अल्लाह ने अगर हमें मुश्किल वक्त दिखाया है ना, तो इसे दूर करने के लिए इस दुनिया में जरूर कोई ना कोई वसीला भी भेजा होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अपनी नई और प्यारी अम्मी को सलाम करो। बड़ी हर दिमाग औरत हूं मैं, मुझे गुस्सा मत दिलवाना वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। जो भी मेरी बीवी की इज्जत नहीं करेगा उसका इस घर में दाखला ममनू है। फरेब इतवार शब 9 बजे। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। वो शहजाद का कहना है कि मुझे आपसे अब्बू का हिस्सा मांग लेना चाहिए। क्या आलिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा शुमार भी उन लड़कियों में होगा जो अपने ससुराल वालों के खिलाफ अपने शौहर के कान भरती। राहिल, मैं कोई कान नहीं भर रही, बस फातिमा आपी की शिकायत कर रही हूँ तुमसे। अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर किया, मैंने फिर भी उसे कबूल किया। अब उसे हर वक्त खुश रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि अल्लाह हाफिज। चले? चलने के काबिल ही कहाँ रहा हूं मैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। ताया अब्बू को शायद अच्छा नहीं लगा। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात? हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, काम की वजह से हमें इकट्ठे कहीं जाना भी पड़ सकता है। और वैसे भी अब्बू को फातिमा के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। फातिमा का मूड अच्छा है, फातिमा का मूड ऑफ हो गया है, और अगर उसका मूड ऑफ भी हो जाए तो मेरी शामत आ जाती। अब्बू ने फातिमा की तरफदारी करना शुरू किया, घर का सारा माहौल खराब हो गया। इसमें घर का माहौल खराब होने वाली कौन सी बात है? हर वक्त लोगों को उसकी वजह से घर में डांट पड़ रही होती, और वो भी टिपिकल लड़कियों की तरह अपनी ख्वाबों का एक महल सजाकर बैठी हुई है और कोई काम नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी। वो भी तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ही है। मुझे नहीं लगता हमें अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा, रियली? मेरी शादी से पहले तो तुमने मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होकर उससे मेरी मजबूरी में शादी करवाई, और अब जब मैं कंप्लेन कर रहा हूं तुमसे, तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। जहां मौका देखते हो रोना शुरू हो जाते हो। ये रोना भी तो तुमने ही मुझे तोहफे में दिया है ना हानिया। तुम्हारी वजह से ही रो रहा हूं मैं। फैक्ट्री जाना है कि नहीं? बात सुनो मेरी। थक गया हूं हानिया मैं। हर वक्त मैं फातिमा को कन्विंस कर रहा होता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। रोबोट की तरह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रहा होता हूं। मैं भी तो इंसान हूं। मेरी आंखें कुछ और बोलती हैं, और मेरे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं ये अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर सकूं। एक तुम हो और तुम्हें मेरी ये सारी बातें शिकायतें लगती हैं। कहां जाऊं मैं? क्या करूं मैं? बेटा, आखिर तुम्हें सालिया से क्या शिकायत है जो तुमने उसे खुद से दूर कर रखा है? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। मगर क्यों गई है? इसलिए क्योंकि तुमने उसके
कैरेक्टर पर शक किया। ये बात तो उसने आपको फिर बताई होगी। देखो बेटा, किसी अनजान के कॉल आ जाने से इस तरह किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते। मुझे ये बताओ कि असल प्रॉब्लम क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोलिया ने शायद आपको फिर ये भी बताया होगा कि काफी अरसे से मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा। देखो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो आजकल सभी बिल्डर्स को लॉस हो रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं मुल्क के। तुम कोई और बिजनेस क्यों स्टार्ट कर लेते हो? इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं इनफैक्ट हमेशा से ही कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहा हूँ। कोई बुटीक खोल लो ना। मेरे पास बहुत अच्छी जगह भी है और हमारे ब्रांड की काफी वैल्यू है। एक वक्त में सबसे मशहूर ब्रांड था हाजरा से। अच्छा, वो मैंने सुना है कि सोलिया के वालिद आपके बिजनेस में अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि सालिया की विरासत? वैसे ये सब तुमने कहा किसने? सालिया की अम्मी ने? जी, मेरी उनसे बात हुई थी और उन्हीं की बातों में आकर तुमने सालिया को घर से निकाल दिया ताकि वो मुझसे विरासत का तकाजा कर सके। तो सुनो बेटा, ज़ैद मेरा छोटा भाई था। उसका हिस्सा उसकी जिंदगी में उसे दे दिया गया। तुम चाहो तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। मैं तुम्हारे ये ही लाया था कि तुम्हें दिखा सकूं। अब अगर सालिया, आलिया और जोया को अपनी विरासत का हिस्सा चाहिए तो उन्हें अपनी माँ से तकाजा करना होगा, क्योंकि ज़ैद के सारे पैसों पर उनकी माँ ने ही जिंदगी गुजारी और अभी जो घर है ये भी तो ज़ैद के पैसों का है। नहीं, वो सारा आंटी ने रकम संभाल के रखी हुई है। और जहां तक घर की बात है, उनकी इंस्टॉलमेंट तो सलीम साहब ने ली ही नहीं। और वो जो घर था वो सलीम साहब ने तो खुद उन्हें गिफ्ट किया था। अच्छा खैर, जो भी है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सोचूंगा मैं इस बारे में। बेटा, बेहतर होगा कि तुम सालिया को घर वापस ले आओ और उससे माफी भी मांगो जो तुमने उसके किरदार पे शक किया। और हाँ, एक बात और, ये मत भूलना कि सालिया लावारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। तुम जा सकते हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है अब आपकी? डॉक्टर्स ने क्या कहा? फातिमा, ने प्लीज बैठ तो लेने दो। आए आप आए मेरा सर। अल्लाह। अम्मी आपको पानी, इरशादा पानी लेके आए। फातिमा, बेटा पानी तो तुम खुद भी ला सकती। जी मैं लेकर आती हूँ। ये ले अम्मी पानी। जीती रहो, ये मेरा बहुत ख्याल रखती। डॉक्टर ने क्या कहा अम्मी? हाँ, टेस्ट करवा लिए और सर दर्द के लिए मेडिसिन दी है। आप मुझे बता देना, मैं आपको टाइमली मेडिसिन दे दिया करूंगी। नहीं बेटा, मैं आलिया को बता दूंगी। तुम ना सिर्फ अपने अब्बू का ख्याल रखो बस। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? क्यों? मुस्कुराने पर पाबंदी है क्या? और आप क्यों बिला वजह मेरे साथ उलझती रहती हैं? आलिया, फातिमा, तुम बड़ी हो ना, तुम्हारी छोटी बहन है।
मेरा सर दर्द से फटा जा रहे हो तुम लोग। अम्मी पता नहीं क्यों आलिया मुझसे उलझती रहती है। छोटी है ना, तुम तो समझदार हो, तुम्हें कुछ ख्याल रखो। आइए, अम्मी के लिए प्लीज चाय बना लो। हाँ मैं बना कर लाती हूँ। मेरा सर राही। आप अपने कमरे में आराम करो। आए, उठिए, उठिए। सर फातिमा आपी, अम्मी की चाय उनके रूम में दे दीजिएगा। क्या कह रहे हो शहजाद? वही कह रहा हूँ जो सुनकर आ रहा हूँ। ये सब झूठ है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि ये सच है या झूठ? शहजाद, वलीद ने तुम्हें पागल बनाया है। वो मुझे कैसे पागल बना सकता है जो मुझे खुद ऑफर कर रहा है कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर मेरा बुटीक खोल लो? मगर जैद ने तो कभी राब्ता रखा ही नहीं है, ना अपने पेरेंट्स के साथ ना वलीद के साथ। मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद शर्मिंदा हो गया तुम उनके सामने जुबान खोलकर। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वलीद ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी को धोखा देके झूठ बोले। झूठ आप बोल रही हैं, आप मुझे पागल बना रही हैं, सब कुछ आप हजम करके बैठी हैं, अपनी बेटियों का हक भी नहीं दे रही हैं। शट अप शहजाद, तमीज से बात करो। और आप भी सच्चाई से मुंह मत मोड़ें। मैं तुम्हें देख लूंगी। और मैं आपको परख चुका हूं। मैं जब से आपसे मिला हूं ना, आपको सिर्फ एक खुदगर्ज मां के रूप में देखा है मैंने। शहजाद, ये वलीद इतना ज़हीन कब से हो गया? लहरों का रुख मेरी तरफ ही मोड़ रहा है, देख लूंगी। अम्मी मेरी बात सुने, देखिए बेहतर यही है कि अगर अयाज के घर वाले आएंगे तो आप उन्हें हाँ करेंगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? पहले मैं उसका खानदान देखूंगी, मेरे मेयार पे पूरा उतरा तो फिर सोचूंगी। अम्मी निहायत ही दौलतमंद लोग हैं वो, दौलतमंद, और अयाज इकलौता बेटा है उनका। सोचिए जरा किस मेयार की बात कर रही हैं आप? बहुत दौलतमंद, क्या यही खूबी है? पहले एक वक्त मैं तेरे भाई की भुगत रही हूँ, पता नहीं किस खानदान से जाके ब्याह करके ले आया। उसकी माँ को शादियां करने से फुर्सत नहीं है। अम्मी यार जो भी है वो सारी बातें, आप मेरी बात सुने। मैं सिर्फ अयाज से शादी करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भाई की सजा मैं अपने आप को दूं या आप मुझे दें। कब से जानती है इस लड़के को? 3-4 साल से। 3-4 साल से? 5 साल हो गए तेरी खालाजाद से मंगनी को, और 4 साल से तू इस लड़के को जानती है? हद है। अम्मी वो जो मंगनी हुई थी ना मेरे खालाजाद से, वो मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, आपके और भाई की मर्जी से हुई थी। और मैं एक दफा फिर कह रही हूँ, अयाज से ही शादी करूंगी, मोहब्बत करती हूँ यार मैं उससे। बड़ी मीसनी है तू, बहुत मीसनी है। 5 साल से अयाज से मंगनी है तेरी, और अब तू कह रही है इस लड़के को पसंद करती है? बिल्कुल, क्यों? अब पसंद भी मैं आपके और भाई की मर्जी से करूंगी क्या? मोहब्बत करती हूँ अयाज से मैं। सुन ले बात आप, मैं एक दफा फिर दोहरा रही हूँ अम्मी, गौर से सुन ले मेरी बात। अगर अयाज के घर वाले आए, आप उन्हें हाँ करेंगी, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अयाज से करूंगी। भाई आलिया, मुझे बात करनी है तुमसे। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं कर। तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझी तो मैं अब हूं आपको। आप जानबूझकर अम्मी अबू के सामने खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती हैं, ऐसी सिचुएशन बना देती हैं कि वो मुझे गलत समझे।
ऐसा क्यों करूंगी? ताकि वो दोनों मुझे गलत समझे और आपकी हुकूमत इस घर पर और घर वालों पर कायम रहे। आलिया, मैं ऐसी कोशिश भी क्यों करूंगी जबकि मैं तो आज तक दानियाल को भी अपना नहीं बना सकी। चले बना ले एक नया ड्रामा। दानियाल भाई तो आपके इशारों पर नाचते हैं। कत्ल तो राहील गया है, बहस होने लगी है हम दोनों के बीच में आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैं उसे कोई भी शिकायत करती हूँ तो वो लजता है मुझसे। राहील से तुम्हें क्या शिकायत है? वो तो दीवाना है तुम्हारे पीछे। दीवाना था, अब नहीं है। नजर लग गई है उसकी दीवानगी को, आपकी नजर। आलिया, अब जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप तो चाहती हैं कि मैं इस घर में खुश ना रहूं। प्लीज जाए यहाँ से। आलिया, जाए। फातिमा, अब्बू। बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं अब्बू, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना। क्या हुआ है बताओ मुझे, क्यों रो रही हो बेटा? अब्बू नहीं, मुझे कोई कुछ कह सकता है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे किसने कहा है, मैं आग लगा दूंगा इस घर को। अब्बू, अब्बू नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात का यकीन करें। दानियाल, ओए दानियाल, हुमैरा। प्लीज, आप क्या कर रही हैं? जी वली। ये फातिमा की आंखों में आंसू क्यों है? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे, क्यों रो रही है फातिमा? जवाब दो। आप खुद फातिमा से पूछ लें। बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? हर एक बंदे को इस तरह मुजरिम क्यों बना रहे हैं वो, बिना किसी वजह के? इस लड़की ने सबको पागल कर दिया। पागल। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं अब्बू, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। बेटा फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अभी तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा, जबकि फातिमा खुद कह रही है कि किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। आप चुप करें, आप इंसाफ ही नहीं करती। क्या? कैसा इंसाफ? क्या लगता है आपको, आपके जाने के बाद मैं फातिमा के साथ बुरा सलूक करती हूँ? फिर इसकी आंखों में आंसू क्यों है, रो क्यों रही है ये? पहले फातिमा ना मुझसे पूछ के हंसती है और ना रोती है। आप मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते? तो फिर यकीनन आपके बेटे ने कुछ कहा होगा। प्लीज वलीद, ये हमारा और तुम्हारा ना करें। आपको मेरा यकीन करें, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना आंटी ने ना दानियाल ने। बस आलिया से मेरी कुछ बात हो रही थी और आलिया आलिया खुदा के लिए वलीद, ये दोनों बहनें हैं, ऊंच नीच हो जाती है। और फातिमा बेटा प्लीज तुम भी ना हर बात पे आंसू बहाना बंद कर दो। आप मेरे सामने फातिमा को डांट रहे हैं। हाँ बेटी है मेरी, डांट सकती हूँ। अब
मेरे और आलिया के बीच पहले भी ऐसी अनबन हो जाती थी, कभी मैं रोती थी, कभी वो, ऐसे हो जाता था। आपने हद कर दी वलीद। आपका यही रवैया दोनों बहनों को दूर कर देगा। आप हमेशा आलिया को इग्नोर करते हैं। गलती फातिमा से भी हो सकती है। अब वो अम्मी ठीक कह रही हैं, हमारे बीच खिंचाव पैदा होने लग गया है। आलिया को ये बात महसूस होती है। मत भूलें कि ये बहनें अब देवरानी और जिठानी भी हैं। फातिमा बेटा, तुम भी चुप कर दो। हाँ, वलीद आप चले मेरे साथ, आए। प्लीज। आलिया, सुना तुमने राहील? वो किस कदर गुस्से में मुझे आवाज दे रहे थे। अगर मैं ना जाती तो मुझे कितना डांटते। उनके पुकारने के बावजूद भी मैंने तुम्हें इसीलिए जाने से मना किया था ना। ये क्या तरीका है राहील? हर चीज का जवाब दे मुझे ही होना पड़ेगा। आलिया प्लीज, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो। ये छोटी छोटी बातें घर का माहौल खराब कर देती है। तो ये बात सबको समझाओ ना। मैं इस माहौल और मिजाज की आदी नहीं हूँ जो इस घर में मुझे देखना पड़ रहा है। तो तुम्हारे मुकाबले में भी तो तुम्हारे ही घर का फर्द है। फातिमा भाभी भी तो उसी माहौल से आई हैं। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे घर का माहौल खराब है? बुरी फैमिली से आई हूँ मैं। तो माहौल में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है आलिया। और हमारी शादी से पहले तुम्हारे अब्बू ने जो किया वो क्या? देखो राहील, मेरे बाबा को मिसाल मत बनाओ। ये देखो कि तुम्हारे अब्बू क्या कर रही हैं। क्यों ललकारा जाता है एक बहू को दूसरी बहू के उकसाने पर? आलिया प्लीज देखो, तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र नहीं है कि इन मसलों को सुलझाओ, लेकिन तुम्हारा ये लड़ाका औरतों वाला अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारा दिल भर गया मुझसे। दिल तो सारी उम्र भी मेरा तुमसे नहीं भरे। मैं एक दिन भी तुम्हें ना देखूं तो मेरा दिन बहुत बेसुकून गुजरता है। मैं पूरा दिन बेचैन रहता हूं। लेकिन अब अपने ही घर में मेरा दिल नहीं लगता। प्लीज मेरी बात को समझो। चलो मेरे साथ, चलो चलो। वलीद, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते हैं तो प्लीज बच्चों को ये राज खोल दें और मुझे इस राज की अजियत से आजाद कर दें। आपके ये दबे दबे ताने मेरा कलेजा छीन देते। जब आपकी जुबान मेरा और तुम्हारा का फर्क है। आप एक खुशनसीब मां हैं जिसने अपनी औलाद की परवरिश अपनी गोद में की। लेकिन मैं वो बदनसीब बाप हूं जो आज तक अपनी बेटी को अपना कह भी नहीं सका। ये जहर का घूंट आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए पिया और अपनी खुशनसीबी भी देखी। अपनी बेटी रुखसत नहीं करनी पड़ी आपको। उसने ससुराल के मसाइल नहीं देखे। फातिमा अपने महके में, लेकिन हाँ, आलिया के लिए उसका ससुराल जरूर तंग होता जा रहा है।
मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि जाने अनजाने में मैं आलिया पर इतना गुस्सा कर जाता। लेकिन सच तो यह है कि ये सब गैर इरादी तौर पे होता है। हाँ, मगर सच ये भी है कि फातिमा भी खुश नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि दानियाल अभी तक हानिया को भूल पाए। ऐसे तो फिर मैं भी खुश नहीं। मेरा मुझे भी लगता है कि आप सायरा को नहीं भूल पाए। ऐसी मुर्गी अगर खाई हो इंसान ने, खान वाकई वाकई। रिफत बहन, अगर शौकत भाई भी साथ आ जाती तो बहुत बेहतर हो जाता। वो आते जरूर, अब्रॉड के हुए ना। और फरहान बेटा, आपका काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र, सब बेहतरीन। गुड। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। और तहमीना, तुम सुनाओ, फातिमा और आलिया अपने घर में खुश है ना? आप तो जानती हैं, दोनों माशाल्लाह से एक ही घर गई हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं दोनों। ये आ गई हानिया। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरी अपनी बेटियां तो पराई हो गई, अब ये तीनों बहनें ही मेरी बेटियां। माशाल्लाह। अच्छा तहमीना, आपने बताया था कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया? जी भाभी, वो तो बहुत पहले ही हो गया था। और इनकी वालदा, मतलब हजबत की बहन? वो हयात हैं। लेकिन इस मौके पे तो उन्हें होना चाहिए था ना? असल में उनके शौहर के इंतकाल के बाद सायरा ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब दूसरी शादी करना तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन उसे इस मौके पे होना चाहिए। वो इसी शहर में ही है ना? जी जी, इसी शहर में रहती है। बेसिकली मैंने इन तीनों बहनों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। लेकिन जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो आपने इससे पहले जिक्र नहीं किया। जी, उस वक्त ये तीनों बहनें अपनी माँ के साथ किसी दूसरे शहर में रहती थी। अच्छा अच्छा, मुझे ये हानिया बहुत पसंद आई है। क्या मसरूफियात है बेटा? जी मैं हाजा सैन में जी। ओह अच्छा, गुड। तो कहाँ रहती हो आप? मेरा मतलब अपनी वालदा के साथ। मेरी बहन सौलह अपने ससुराल में रहती है, मैं मेरी छोटी बहन ज़ोया साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, सेल्फ मेड हो। लेकिन वालदा से तो मिलना होता हुआ ना? जी मेरी बहन। बेटा अमीना, मुझे हानिया बहुत पसंद आई है, लेकिन इसकी वालदा से मैं मुलाकात जरूर करूंगी। रिफत बहन, क्या ये जरूरी है? हशमत, बिल्कुल ज़रूरी है। भाभी आप फिक्र नहीं करें, बात आगे बढ़ेगी तो हम आपकी सायरा से ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। ठीक है। जानिया,
बेटा चाय दो सबको। तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल बदल गया। दानियाल, मैं भी इंसान हूँ। जब खुश होती हूँ मैं हंसती हूँ, जब दुखी होती हूँ मुझे भी रोना आता है। इस बात का ये मतलब तो नहीं है कि घर में हंगामा खड़ा हो जाए। मैंने अब्बू को इतनी बार बोला है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही अम्मी से, फिर पता नहीं क्यों। इसकी वजह से राहील और आलिया की जिंदगी भी मुतासिर हो रही है, अंदाजा है तुम्हें? मैंने तो अब्बू को नहीं कहा वो आलिया को डांटे। आलिया खुद बदतमीजी करना शुरू हो गई है, आपने नहीं नोट किया? वो हमेशा शादी से पहले मेरा इतना साथ देती थी। थोड़ा अपने बारे में भी सोचो, तुम्हारा रवैया क्यों बदल रहा है शादी के बाद? नहीं दानियाल, मुझे लगता है शायद अब्बू मेरी तरफदारी करते हैं, शायद इसीलिए सबको इश्यूज हैं। अब्बू का बस चले तो वो हवा का रुख भी अपनी पसंद से बदले, खुद परस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। दानियाल, आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। हर एक बंदे की जिंदगी वो रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। इसे खुद परस्ती नहीं कहते तो और क्या है ये? और तुमने घर नहीं जाना आज? घर क्यों जाऊंगी मैं आज? वो हानिया के ससुराल वाले आ रहे हैं आज। क्या? हानिया ने मुझे तो नहीं बताया ऐसा कुछ। उसे कुछ समझाओ, न जाने किन लोगों में जाके शादी कर रही है। मामू जान, अगर अम्मी को मिलवाया तो इसका मतलब ये है कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हानिया बेटा, ये तो होना ही है। जहां भी रिश्ता होगा वो माँ बाप का तो जरूर पूछेंगे ना। तो कह देंगे कि बाप के साथ माँ भी मर गई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप हशमत? जिंदा को कैसे मुर्दा करार दे देंगे? बेटा, कभी ना कभी तो सामना होगा ना। और हम ये भी नहीं कह सकते कि माँ बैरूने मुल्क में। हशमत, मैं तो कहती हूँ एक बार सायरा को मिलवा देती हूँ उनसे। अगर अम्मी को मिलवाया तो उसका मतलब है कि वो शादी में भी शरीक होंगी और उनका सामना तायाबू से होगा और फातिमा से भी उनका तारुफ करवाना पड़ेगा। वैसे अम्मी एक दफा फातिमा से मिल चुकी हैं, पर सिर्फ मेरी दोस्त की हैसियत से। क्या करें, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। रहने दे मानी जान, ऐसी माँ की बेटियों का यही अंजाम होना था। नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो। परेशान मैं अपने लिए नहीं हूँ मामू जान, जोया के लिए हूँ। उसको भी यही सब कुछ देखना पड़ेगा। नहीं हानिया, जोया को ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। हम जोया को अपनी बहू बनाएंगे। थैंक यू मम्मा जान। तुम भी परेशान ना हो बेटा, तुम भी दुल्हन जरूर बनोगी। मैं आपको कैसे समझाऊं मामू जान, दुल्हन बनना मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी मजबूरी है।
गया। बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फातिमा का घर बचाने के लिए मैं कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा।